नमस्कार। आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया पजल। एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 का मेंस एग्जाम आने वाला है और हमने पजल की सीरीज स्टार्ट की है और आज है पजल नंबर 8। ठीक है, तो आज हम वो पजल सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले साल पूछी गई थी, यानी एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में पूछी गई पजल का आज करेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पजल हम पहले पढ़ लेंगे कि क्या लिखा है हमारे पास। ये पूछी गई थी एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में। ठीक है, लिखा है 6 persons आर वर्किंग इन अ कंपनी। 6 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, द डेजिग्नेशन आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, ये 6 डेजिग्नेशन मिल गए। फिर क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट आर एज एबो, जैसे दी गई है वैसे ही सीक्वेंस है। एक्सप्लेन भी गया है, दैट मींस का मतलब क्या है, द पोस्ट ऑफ द सीईओ इज हायर देन द सीएमडी। ठीक है, फिर द पोस्ट ऑफ द सीएमडी इज हायर देन द एमडी। ठीक है, एंड सो ऑन द पोस्ट ऑफ द सीएफओ इज हायर देन द एफओ। ठीक है, तो सीक्वेंस हमें पता चल गई है कि सीक्वेंस में ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब सबसे हायर पोस्ट है सीईओ की और सबसे लोअर पोस्ट है एफओ की। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, दे हैव डिफरेंट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास डिफरेंट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड डिफरेंट एनुअल सैलरीज। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, एक तो डेजिग्नेशन, दूसरा क्या हुआ एक्सपीरियंस, और तीसरा क्या हुआ सैलरीज। ठीक है, और इसमें बेस किसको बनाया जाए, तो हमें जो रिजिड चीज दी गई है, रिजिड मतलब जो बदली नहीं जा सकती, जैसे कि सीक्वेंस जो दी है वो बदली नहीं जा सकती, तो हम इसको ही बेस बनाएंगे डेजिग्नेशन को। ठीक है, तो डेजिग्नेशन को बेस बना के हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन का हम डेमो लिख लेते हैं कि सबसे पहले कौन है, तो सीईओ है। सीईओ इज ग्रेटर देन कौन है, सीएमडी है। सीएमडी इज ग्रेटर देन कौन है, एमडी है। एमडी इज ग्रेटर देन कौन है, जीएम है। उसके बाद सीएफओ और उसके बाद अंत में एफओ। ठीक है, और अब क्या है, कंडीशन है ओनली 2 persons डेजिग्नेशन इज लोअर देन द डेजिग्नेशन ऑफ। ठीक है, तो कंडीशन है, तो कंडीशन को तो मतलब पढ़ के ही और नोट डाउन करके ही फॉलो करेंगे। तो चलिए पजल की ओर मेन ले चलता हूं। तो अब यहाँ पे ये रहा हमारा सीक्वेंस ऑर्डर, हम इसी ऑर्डर में सब कुछ करेंगे। सबसे पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, ओनली 2 persons डेजिग्नेशन इज लोअर देन द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज ₹7 लाख। मतलब जिसकी एनुअल सैलरी 7 लाख है, उससे सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिसके डेजिग्नेशन उससे कम है। तो सीधी सी बात है, ये 7 लाख सैलरी किसकी होनी चाहिए, जीएम की होनी चाहिए, तभी तो उसके उसके बाद सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 ही लोअर डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सैलरी और यहाँ पे मेंशन करेंगे हम एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके, फिर क्या लिखा है, देयर आर एज मैनी पोस्ट अबव द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख। यहां तक क्या कहना चाह रहा है, देयर आर एज मैनी पोस्ट अबव द पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के अबव उतनी ही पोस्ट है। मतलब जिसकी सैलरी 14 लाख है उसके ऊपर यानी उससे हायर पोस्ट जितनी है उतनी ही हायर पोस्ट, यानी एज बिलो द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। कंडीशन ध्यान से पढ़ो वापस, आपको पता चलेगा, देयर आर एज मैनी पोस्ट अबव द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख एज बिलो द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। कंडीशन ये कहना चाह रही है जिसकी एनुअल सैलरी 14 लाख है, ठीक है, उसके अबव जितनी पोस्ट है ना, यानी उससे पहले वाली, ठीक है, मान लो उससे पहले 2 पोस्ट है, तो उतनी ही पोस्ट 7 years का एक्सपीरियंस जिसका है उसके बाद है। समझ में आए बात, मतलब इससे पहले 3 पोस्ट है तो इसके बाद 3 पोस्ट होनी चाहिए, इससे पहले 2 पोस्ट है तो इसके बाद 2 पोस्ट होनी चाहिए, एंड सो ऑन। कंडीशन हमने बना ली, आगे बढ़ते हैं। एनुअल सैलरी ऑफ सीईओ इज 6 लाख। सीईओ की एनुअल सैलरी बता दी गई है, कितनी है, 6 लाख। तो हमने वो नोट डाउन कर लिया। आगे क्या लिखा है, देर आर 3 पोस्ट इन बिटवीन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एक्सपीरियंस इज 4 years एंड 5 years। क्या बोला है, 3 पोस्ट है बिटवीन 4 years एंड 5 years एक्सपीरियंस के बीच में। ठीक है, तो मतलब 4 year या तो 5 years का एक्सपीरियंस है, उसके बिटवीन 3 पोस्ट है। 3 P माने पोस्ट। ओके, और ये अल्टरनेट हो सकता है, पहले 5 years वाला हो और बाद में 4 years वाला हो सकता है। आगे क्या लिखा है,
person whose annual salary is 14 lakh have just higher post than the post of the persons who have 6 years experience and के बाद वाला स्टेटमेंट किसके लिए है? 14 लाख वाले के लिए। ठीक है, क्या बोला है, वापस से पढ़ता हूं। द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख हैव जस्ट हायर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 6 इयर्स एक्सपीरियंस। मतलब जिस पर्सन की एनुअल सैलरी 14 लाख है उसका डेजिग्नेशन हायर है। जस्ट हायर है मतलब इमीडिएट हायर है, किससे? उस वाले पर्सन से जिसका 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब 14 lakh सैलरी इज ग्रेटर देन 6 years of experience। ठीक है, एंड करके लिखा है जस्ट लोअर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन who have 8 years of experience। मतलब जिसका 8 साल का एक्सपीरियंस है उससे ये पोस्ट कम है। किसकी पोस्ट? 14 लाख वाले की। ठीक है, तो ऑब्वियसली 8 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उसकी पोस्ट हायर है 14 लाख वाले से। ठीक है, समझ में आ रहा हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? Two posts are between the post of the persons who have 3 years and 8 years experience। मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस और 8 साल वाले के एक्सपीरियंस के बिटवीन 2 पोस्ट है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? Person whose annual salary is 5 lakhs have higher post than the person whose annual salary is 9 lakh and lower post than the person whose annual salary is 4 lakh। क्या लिखा है? वो पर्सन, द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 5 लाख, जिस पर्सन के एनुअल सैलरी 5 लाख है, ठीक है, हैव हायर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 9 लाख। 9 लाख जिसकी एनुअल सैलरी हो उससे इसकी पोस्ट हायर है। ठीक है, एंड लोअर, एंड के बाद वाला स्टेटमेंट किसके लिए है? 5 लैक्स वाले के लिए है। ठीक है, तो 5 लैक्स की सैलरी जो है उसके पास जो पोस्ट है वो लोअर पोस्ट है। किससे वो लोअर पोस्ट है? जिसकी एनुअल सैलरी 4 लाख है, यानी जिसकी एनुअल सैलरी 4 लाख है उसकी पोस्ट हायर है 5 लाख वाले से। ठीक है, आगे क्या लिखा है? पर्सन हुज सैलरी इज 9 लाख डज नॉट हैव 4 इयर्स एक्सपीरियंस। जिसकी सैलरी 9 लाख है उसके पास 4 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इतनी कंडीशन, मतलब कंडीशन अगर हमारी खत्म हो गई है तो सीधी सी बात है जो हमें बोर्ड पे दिख रहा है उससे ही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हैं। 6 लैक्स यहाँ पे एडजस्ट है, 7 लैक्स यहाँ पे एडजस्ट है। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? हमारी कंडीशन में 14 लाख 14 लाख 14 लाख दो बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम 14 लाख से स्टार्ट करते हैं। 14 लाख की कंडीशन क्या है? एक तो कंडीशन ये है कि 14 लैक्स के आगे और पीछे, आगे क्या होना चाहिए? 8 साल वाला एक्सपीरियंस, पीछे क्या होना चाहिए? 6 साल वाला एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं 14 लैक्स इसको तो दे ही नहीं सकता। क्यों? अगर मैं इसको देने गया तो मुझे यहाँ पे 6 साल वाला बिठाना पड़ेगा, वो यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे तो कोई पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 लैक्स नहीं आ सकता। तो 14 लाख के लिए एफ तो चला गया कि यहाँ पे 14 लाख नहीं हो सकता। तो 14 लाख सीएफओ को मिल सकता है, एमडी को मिल सकता है, सीएमडी को मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करूंगा मैं 3 पोस्ट ही बना लूंगा, तीन सॉरी वो ही कंडीशन ही बना लूंगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 6 लाख एज इट इज मेंशन कर लेता हूं और ये 7 लाख भी एज इट इज मेंशन कर लेता हूं। ये 6 लाख और ये 7 लाख। ठीक है, ओके, अब मैं वन बाय वन कर लेता हूं कि सीएमडी को 14 लाख, या तो सीएमडी को 14 लाख सैलरी है, या तो एमडी की 14 लाख सैलरी है, या तो सीएफओ की 14 लाख सैलरी है। ठीक है, जिसकी सैलरी 14 लाख है उसके पहले 8 साल वाला एक्सपीरियंस है और उसके बाद में 6 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और इसका 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 14 लाख है तो इसका 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और इसका 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और सिमिलरली ये 14 लाख है तो इसका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इसका 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने कंप्लीटली यूटिलाइज कर दी। दूसरी कंडीशन ये, 14 लाख से जिसकी सैलरी है उससे पहले जितनी पोस्ट है 14 लाख, फर्स्ट कंडीशन में 14 लाख से पहले एक ही पोस्ट है, तो उसके बाद मतलब 7 इयर्स का एक्सपीरियंस के बाद भी एक ही पोस्ट होनी चाहिए। तो सीएफओ को ही 7 ईयर मिलेगा तो ही उसके बाद एक ही पोस्ट आएगी, तो ये 7 इयर्स का एक्सपीरियंस इसको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी में देखें तो 14 लाख यहाँ पे है, उससे पहले दो पोस्ट है सीएमडी की और सीईओ की। ठीक है, तो 7 ईयर का एक्सपीरियंस जिसका उसका होना चाहिए जिसके बाद दो पोस्ट होनी चाहिए, सीएफओ एफओ। तो जीएम का एक्सपीरियंस 7 ईयर होना चाहिए जबकि वहां पे ऑलरेडी 6 इयर्स है। मतलब ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? एलिमिनेट, क्योंकि हम 6 इयर्स को हटा नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरी क्या है? ये 14 लाख है, ये 6 है। ठीक है, तो 14 लाख से पहले कितनी डेजिग्नेशन है? 14 लाख सीएफओ को मिल रहा है, तो उससे पहले 4 डेजिग्नेशन है,
तो 4 डेजिग्नेशन बाद मतलब सीएमडी का 7 इयर्स एक्सपीरियंस हो तो ही उसके बाद 4 डेजिग्नेशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि 7 इयर्स के बाद जितने उतनी ही पोस्ट होनी चाहिए उतनी 14 लाख से पहले हो, ठीक है। तो कंडीशन ये दो अलाइव्ड है हमारे पास, एक कंडीशन एलिमिनेट हो चुकी है, बढ़िया है। चलो एक कंडीशन तो एलिमिनेट हो गई, ठीक है। 8 साल वाले के बाद हमारे पास एक और कंडीशन है कि 8 इयर्स और 3 इयर्स वाले के बिटवीन 2 पोस्ट है, ठीक है। तो इसका 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 2 पोस्ट छोड़ के हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। इसका 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। इधर तो 2 पोस्ट छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एफओ के बाद तो कोई पोस्ट ही नहीं है। इधर छोड़ने जाएंगे तो एमडी और सीएमडी छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, आगे क्या लिखा है? आगे 4 ईयर और 5 ईयर के बिटवीन 3 पोस्ट का गैप है, और 4 लैक्स इज ग्रेटर देन 5 लैक्स इज ग्रेटर देन 9 लैख। मेरे ख्याल से ये पहले सेटअप हो जाएगा, क्योंकि 3 ही पोस्ट बाकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लैख, यहाँ पे आ जाएगा 5 लैख, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 5 लैख, और यहाँ पे आ जाएगा 9 लैक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 4 लैख, यहाँ पे आ जाएगा 5 लैख, और यहाँ पे आ जाएगा 9 लैख, ठीक है। और 9 लैख के लिए हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है कि वो 4 साल वाला एक्सपीरियंस उसको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो 9 लाख वाले के पास 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, और हमारे पास एक ही कंडीशन बची है कि 4 साल वाले और 5 साल वाले एक्सपीरियंस के बिटवीन 3 पोस्ट है, ठीक है। 9 वाले को 4 नहीं मिलेगा, तो इसको तो 5 ही देना पड़ेगा, और 3 पोस्ट छोड़ के 9 लाख, सॉरी 5 इयर्स वाला और 4 इयर्स वाला एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। 9 लैक्स वाले को तो 6 मिल चुका है, और यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट ही नहीं हो रहा, तीन मिडल में 3 पोस्ट ही नहीं है। मैं इसको 4 दे दूं और इसको 5 दे दूं, या इसको 5 दे दूं या इसको 4 दे दूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मिडल में 3 पोस्ट का गैप होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी हमारी, और हमारे पास एक ही कंडीशन अलाइव्ड है, और मेरे ख्याल से वो सेटअप हो चुकी है। तो हमारी पजल ही कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से हमारी पजल पूरी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको पजल पूरी समझ में आई होगी, और अगर पजल पसंद में आई है और पुराने पजल भी आपको देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ, और आपके डाउट कोई होते हैं तो वो सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ऐसी और पजल देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही और पजल लाते रहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और हमें क्या, बाकी आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।